गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कृत के दूसरे चैप्टर पाटलिपुत्र वैभवम के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस के इस वीडियो में स्वागत है आप सभी का। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। मेगास्थनीज जो है पटना किसके समय में आया था। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है अशोक के समय, दूसरा है मुगल वंश काल में, तीसरा है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चौथा है हमारा अंग्रेज़ों के समय में। तो हमारा जो है करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। पटना में जो है कौमुदी महोत्सव जो है वह कब मनाया जाता था। तो पहला ऑप्शन है हमारा गुप्त वंश के काल में, दूसरा है मुगल वंश काल में, तीसरा है अशोक के समय में, चौथा है अंग्रेज़ों के समय में। तो हमारा जो है करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा गुप्त काल में। ठीक है, तो पटना में कौमुदी महोत्सव जो है वह कब मनाया जाता था। तो गुप्तों के काल में जो है पटना में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। पाटलिपुत्र जो है वह पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। पहला ऑप्शन है मुगल वंश काल में, दूसरा है गुप्त वंश काल में, तीसरा है मध्यकाल में और चौथा ऑप्शन है अंग्रेज़ों के समय में। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्यकाल में। मध्यकाल में जो है पाटलिपुत्र का नाम पटना हो गया था, अर्थात हम कह सकते हैं कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, पटना का इतिहास कितना पुराना है। पटना जो है उसका इतिहास कितना वर्ष पुराना है। तो पहला ऑप्शन है हमारा 2500 वर्ष, दूसरा है 2000 वर्ष, तीसरा है 1500 वर्ष, चौथा ऑप्शन है हमारा 1000 वर्ष। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2500 वर्ष। पटना का जो इतिहास है वह 2500 वर्ष पुराना है। आगे पांचवा क्वेश्चन है हमारा, कुट नीमताख्य काव्य के कवि कौन हैं। ठीक है, कुट नीमताख्य काव्य के कवि जो है वह कौन है। तो ऑप्शन है हमारा पहला राजशेखर, दूसरा है दामोदर गुप्त, तीसरा है विशाखा दत्त और चौथा है हमारा कालिदास। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त ने ही जो है कुट नीमताख्य काव्य की रचना की थी। छठा क्वेश्चन है हमारा, यूनान का राजदूत कौन था। तो ऑप्शन है पहला हमारा फाहियान, दूसरा हुएनसांग, तीसरा है मेगास्थनीज और चौथा है एतिसंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज। तो यूनान का जो राजदूत था वह मेगास्थनीज था। अगला क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन, राजशेखर की रचना कौन सी है। तो राजशेखर की जो रचना है वह कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा काव्य मीमांसा, दूसरा है कुट नीमताख्य, तीसरा है मुद्राराक्षस और चौथा है हमारा यात्रा स्मरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा जो है वह राजशेखर की रचना है। अगला क्वेश्चन है हमारा आठवां क्वेश्चन, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। यह कौमुदी महोत्सव जो है पटना में मनाया जाता था और किस ऋतु में मनाया जाता था। तो हमारा पहला ऑप्शन है वसंत ऋतु में, दूसरा है वर्षा ऋतु में, तीसरा है ग्रीष्म ऋतु में और चौथा है हमारा शरद ऋतु में। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शरद ऋतु में। कौमुदी महोत्सव जो है वह शरद ऋतु में मनाया जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, पटना नगर की पालिका देवी कौन है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो हमारा पहला ऑप्शन है शीतला देवी, दूसरा है काली, तीसरा है पटन देवी और चौथा है हमारा गौड़ी। तो हमारा जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा सी,
पटन देवी, पटन देवी को ही पटना की जो है पालिका देवी माना गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन है, सरस्वती का कुल गृह कौन सा नगर था? सरस्वती का जो है कुल गृह कौन सा महानगर था? तो पहला ऑप्शन है हमारा भागलपुर, दूसरा है नालंदा, तीसरा है पाटलिपुत्र और चौथा है हमारा दरभंगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो है उसे सरस्वती का कुल गृह कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां क्वेश्चन, परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? तो परिभूत, ठीक है, तो परिभूत जो है, परिभूत इस तरह से होगा हमारा, परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? तो पहला ऑप्शन है हमारा पाटलिपुत्र, दूसरा है गुप्त वंश, तीसरा है बुध और चौथा है मुद्रा राक्षस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र नगर को, परिभूत की संज्ञा जो है पाटलिपुत्र नगर को दी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा 12वां क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो पहला ऑप्शन है हमारा पाटलिपुत्र, दूसरा है क्लिंगम, तीसरा है उत्कल प्रांत और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र। तो गुरु गोविंद सिंह जो है वह सिख धर्म के 10वें गुरु थे, इनका जन्म जो है पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन हमारा, बिहार की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए है हमारा पटना, बी भागलपुर, सी गया और डी वैशाली। तो बिहार की राजधानी जो है वह पटना है। पटना को बिहार की राजधानी कहा जाता है। बिहार की राजधानी पटना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? पटना जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, अवस्थित है? पहला ऑप्शन है हमारा यमुना, दूसरा है सोन, तीसरा है गंगा और चौथा है फल्गु। तो पटना जो है हमारा वह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है 15वां क्वेश्चन है, स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है? स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है? पहला ऑप्शन है हमारा पाटलिपुत्र, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है बनारस, चौथा है वैशाली। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा हमारा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो है उसे स्वर्ग से भी सुंदर माना गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा 16वां क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था? जिस समय गौतम बुद्ध पटना जाया करते थे तो उस समय पटना का क्या नाम था? पहला ऑप्शन है हमारा पाटलिपुत्र, दूसरा पटना, तीसरा पाटलीग्राम और चौथा है पुरस्पुर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाटलीग्राम। जिस समय गौतम बुद्ध पटना जाया करते थे उस समय पटना का नाम पाटलीग्राम था। अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन हमारा, गौतम बुद्ध भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा कहा? पहला ऑप्शन है वैशाली, दूसरा राजगृह, तीसरा भागलपुर, चौथा पाटलिपुत्र। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा पाटलिपुत्र। गौतम बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में ही कहा था कि भविष्य में जो है यह महानगर बनेगा। अगला 18वां क्वेश्चन है, किसके समय में रक्षा व्यवस्था उत्तम थी? ठीक है, तो किसके समय में जो है रक्षा व्यवस्था जो है उत्तम थी? ठीक है ना, रक्षा व्यवस्था जो है उत्तम मतलब बढ़िया, किसके समय में थी? तो ऑप्शन है हमारा अशोक, दूसरा है चंद्रगुप्त, तीसरा है शेरशाह और चौथा है हमारा कालिदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था जो थी वह उत्तम मानी गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा 19वां क्वेश्चन, किसने कहा पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय था? किसने यह कहा था कि पाटलिपुत्र की जो है नगर शोभा जो है देखने में प्रिय था?
तो पहला ऑप्शन है हमारा मेगास्थनीज, दूसरा है हमारा फाहियान, तीसरा है हमारा बुद्ध और चौथा है हमारा अशोक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने जो है कहा था कि पाटलिपुत्र की नगर शोभा जो है वह देखने में प्रिय है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज हो जाएगा। अगला है हमारा 20वां क्वेश्चन, प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था? पहला है ऑप्शन हमारा वैशाली, दूसरा तक्षशिला, तीसरा नालंदा, चौथा पाटलिपुत्र। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र जो है वह पाटलिपुत्र में था और वर्तमान समय में भी जो है बिहार की शिक्षा का केंद्र जो है पाटलिपुत्र को ही माना जाता है। अगला है हमारा 21वां क्वेश्चन है, किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है? अशोक का, मध्यकाल का, गुप्त काल का और वर्तमान काल का। तो गुप्त काल का जो शासन था वह पटना के लिए उत्कर्ष का काल जो है वह माना जाता है। अगला है 22वां क्वेश्चन, पटना का पुराना नाम क्या है? पटना का पुराना नाम क्या है? पहला है हमारा ऑप्शन पुष्पपुर, दूसरा पटना साहिब, तीसरा पटना और चौथा है पर्वतपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पुष्पपुर। पुष्पपुर जो है वह पटना का पुराना नाम है। अगला क्वेश्चन है हमारा 23वां क्वेश्चन, मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा था? पहला ऑप्शन है हमारा 100, दूसरा 500, तीसरा 1000 और चौथा ऑप्शन है 700। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1000 वर्ष। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 1000 जो है वर्ष तक जो है पटना जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहा था। अगला है हमारा 24वां क्वेश्चन, पाटलिपुत्र पटना के नाम से किस काल में प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र जो है पटना के नाम से किस काल में प्रसिद्ध हुआ? पहला ऑप्शन है हमारा गुप्त काल, दूसरा है मुगल काल, तीसरा है मध्यकाल और चौथा है हमारा वर्तमान काल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह सी हो जाएगा, मध्यकाल। तो मध्यकाल में ही पाटलिपुत्र जो है वह पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगला है 25वां क्वेश्चन, पटन देवी कहाँ अवस्थित है? पहला ऑप्शन है हमारा वैशाली, दूसरा है राजगढ़, तीसरा है नालंदा और चौथा है हमारा पटना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, पटना। पटन देवी कहाँ अवस्थित है? तो पटना में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा 26वां क्वेश्चन, पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है? पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा कोसी, तीसरा पुनपुन और चौथा है हमारा सोन। तो पटना के उत्तर दिशा में जो है गंगा नदी है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट हो जाएगा, गंगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 27वां क्वेश्चन, एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कहाँ है? एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल जो है वह कहाँ है? तो पहला ऑप्शन है हमारा नालंदा, दूसरा है दरभंगा, तीसरा है पटना और चौथा है सिवान। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा पटना। जी हाँ, पटना में ही एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल जो है वह है गंगा नदी के ऊपर, जिसे गांधी सेतु के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 28वां क्वेश्चन, गोलघर कहाँ है? पहला ऑप्शन है हमारा हाजीपुर, दूसरा है नालंदा, तीसरा है पटना और चौथा है वैशाली। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना। जी हाँ, गोलघर जो है वह पटना में है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? पहला ऑप्शन है गुरु नानक, दूसरा है गुरु गोविंद सिंह, तीसरा है तेज सिंह और चौथा है बहादुर सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा बी, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो है वह सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे। उसके बाद है हमारा 30वां क्वेश्चन,
मुगल काल में किसका उद्धार हुआ? मुगल काल में जो है किसका उद्धार हुआ? पहला ऑप्शन है हमारा भोजपुर का, दूसरा पाटलिपुत्र, तीसरा है गया और चौथा है वैशाली। तो मुगल काल में जो है पाटलिपुत्र का जो है उद्धार हुआ, अर्थात हमारा जो बी नंबर ऑप्शन है वह करेक्ट हो जाएगा, पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है गांधी सेतु कहाँ है? तो गांधी सेतु कहाँ है? आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 भागलपुर, बी पाटलिपुत्र, सी गया, डी बक्सर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। गांधी सेतु जो है वह पाटलिपुत्र में है और गंगा नदी के ऊपर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 32वां क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? यानी कौन ऐसे महापुरुष थे जो पाटलिपुत्र बार बार आया करते थे? पहला ऑप्शन है हमारा महावीर, दूसरा है दशरथ, तीसरा भगवान बुद्ध और चौथा है अकबर। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भगवान बुद्ध। जी हाँ, भगवान बुद्ध जो है पाटलिपुत्र बार बार आया करते थे और इन्होंने ही यह भविष्यवाणी की थी कि पाटलिग्राम जो है एक समय महानगर बनेगा, यानी पाटलिपुत्र जो है एक समय महानगर बनेगा, जो आज महानगर के रूप में विख्यात है, जो बिहार की राजधानी कहलाती है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 33वां क्वेश्चन, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन हुआ है? पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा राजगृह, बी नालंदा, सी मधुबनी और डी पटना। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पटना। जी हाँ, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में जो है पटना नगर का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा 34वां क्वेश्चन, कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती है? कौमुदी महोत्सव जो है वह किस अवसर पर दिखाई पड़ती है? तो ऑप्शन है हमारा छठ। पहला ऑप्शन छठ है, दूसरा है दुर्गा पूजा, तीसरा है वसंत पंचमी और चौथा है गणेश पूजा। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर दुर्गा पूजा, ऑप्शन नंबर बी। दुर्गा पूजा में जो है कौमुदी महोत्सव जो है दिखाई पड़ती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 35वां क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, योग सूत्र के रचनाकार कौन है? योग सूत्र के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा पाणिनि, बी है वररुचि, सी है पतंजलि और डी है हमारा भास। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पतंजलि। जी हाँ, योग सूत्र के जो प्रतिपादक हैं या फिर बोल सकते हैं रचनाकार जो हैं वह पतंजलि हैं। तो इस तरह से हमारा पाटलिपुत्र का यह वीडियो जो है वह समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।